जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको एक नई विधि बताने जा रहे हैं जो सुरक्षा चक्र की गारंटी होती है। अब हमारा विषय है कि घर में हो जाता है टोना टोटका। अब यह प्रचलित विद्याएं हैं, लेकिन इन विद्याओं का बहुत से व्यक्ति दुरुपयोग किया करते हैं। आप जान नहीं पाते और आप संकट में पड़ जाते हैं। घर में जब असामान्य क्रियाएं होने लगें, कभी कोई व्यक्ति बीमार, वो ठीक भी नहीं हुआ, दूसरा बीमार, कभी पशुओं में हानि, पशु दूध देता हुआ एकदम अचानक से बंद कर दे, कभी कोई दुर्घटना की बात, एक्सीडेंट की बात सुनने को मिले, कभी बड़ा घाटा, कभी आपके ऊपर इस प्रकार की बातें घरों में यदि चलने लगें तो बेतहाशा बढ़ने लगे कलह, तो मान लिया जाता है कि कई बार कि पितरों का दोष है। लेकिन यही लक्षण तब भी हुआ करते हैं जब आपके ऊपर कोई क्रियाएं कर देते हैं। अब बाहर से की हुई क्रियाएं कई बार तो समझ में आ जाती हैं, कुछ लक्षण होते हैं। घर में यदि कहीं पर बिखरा हुआ पड़ा मिले, कोई काला उड़द, राई, पीली सरसों, या दीवार पर लगे मिले कहीं लाल रंग के छींटे, तब कुछ हद तक आप जान जाते हैं कि घर में कुछ प्रक्रिया हुई है। कई बार इसके विपरीत घर के सामने वो कुछ ऐसा कर जाते हैं और दबा देते हैं मिट्टी में, वह आपको पता भी नहीं चलता। पर घर में इस प्रकार के लक्षण होने लग जाते हैं, समझ लेना घर पर कुछ ना कुछ टोना टोटका अवश्य हुआ है। मैं ऐसे चक्र के बारे में बताऊंगा कि यह चक्र इन सब बंधनों को तोड़ देगा। बहुत सी बातें हैं जो गुरु के द्वारा ही बताई जाती हैं, इनका पुस्तकों में कहीं विवरण नहीं मिलता। जैसे मजबूत चक्र कैसे बनाया जाता है। अब इस मजबूत चक्र के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कभी भी जब हम माला फेरते हैं, यानी 108 मंत्र जप करते हैं, तब यदि कोई बड़ा मंत्र है या प्रभावशाली मंत्र है और बड़ा है, हम उसको अधिक मात्रा में नहीं जप सकते हैं। तब एक मंत्र जपने के बाद हम पूरी माला को छोटे मंत्रों में जप करते हैं और वह पूरी माला होने के बाद फिर उस एक मंत्र को जपते हैं जिस मंत्र से हमने शुरुआत की थी। उन दो मंत्रों के बीच में जो छोटा मंत्र है, वह एक ऐसे चक्र का काम करता है कि जिसे पूर्ण सुरक्षा चक्र माना जाता है। और इसमें आपको ना तो देर लगती है, आप इसको कर भी आसानी से सकते हैं। और यह विधि कहीं पुस्तक में नहीं होती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको
एक बात बताऊं कि यदि हमने ज्येष्ठा नक्षत्र का मूल जप करना है, ज्येष्ठा नक्षत्र का जप करना है, और तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो मन देव है वह इंद्रदेव है, और उसका मंत्र है थोड़ा लंबा पड़ता है। जैसे ओम त्रातारविंद्रम वीतारविंद्रम गंग हवे हवे सुहव गंग सूरुमिंद्रम हवे यामि शक्रम पुरोहोत्रमिंद्रम गंग स्वस्ति नो मध्वा धात्विंद्रम ओम श्री शक्राय नमः। अब इतना मंत्र पढ़ करके हम एक माला करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, और त्रुटियां भी ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है। तो गुरु के द्वारा बताया जाता है कि एक मंत्र शुरू में यह बड़ा करें, फिर ओम श्री शक्राय नमः, ओम श्री शक्राय नमः की माला चलने दें, और अंत में फिर एक मंत्र करें, यही बड़ा मंत्र करें। तो इसका जो चक्र तैयार होगा यह सर्वाधिक काम करेगा। मैं अब जो मैंने लक्षण बताए, आपको घर में हुआ है टोना टोटका या लगता है आपको इस प्रकार की व्याधि है और लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तब उसके लिए काल भैरव का जो यह मंत्र है, इस मंत्र का आप चक्र बना लें। इस मंत्र को यदि आप चक्र के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो यह बड़ा पावरफुल हो जाएगा। आप इसे किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। बस छोटी सी बात है, आपने मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें सरसों का तेल डालना है, लंबी बत्ती बनानी है। आपने खड़ी बत्ती नहीं, मतलब लंबी बत्ती बनानी है, सरसों का तेल डालना है, मिट्टी का दीपक लेना है और आपने दीप प्रज्वलित करना है। आसन पर बैठ जाना है, हाथ में चल लेकर के संकल्प लेना है। संकल्प लेने की विधि आपको सबको मालूम है कि हम किस कार्य के लिए यह काल भैरव मंत्रों के जप कर रहे हैं। अब जब आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो उसमें आपने 2 लौंग डाल देनी है। यहां तक का आपका कार्य शुरू हो गया है। अब आपने जिस मंत्र को करना है और कैसे करना है, दोस्तों इसमें माला का प्रयोग अवश्य करना है। माला के प्रयोग से ही चक्र तैयार होता है। अब माला का प्रयोग आप जब करते हैं तो एक मंत्र के बाद आपने शुरू करना है, तो वो फिर पहले मनिए से वो मैं बताऊंगा कि आपने किस मंत्र को कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इस मंत्र को सुन लीजिए, जो हर प्रकार के चाहे कैसे भी संकट हो या घर में किसी के द्वारा टोना टोटका कर दिया गया हो, दोस्तों दिखाई तो नहीं देता यह है, लेकिन लक्षण जरूर होते हैं जिसकी वजह से पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। आप कहीं कहीं पर जाते हैं और आपको समाधान नहीं मिल पाता है। आप अपना पूर्व दिशा में मुख करके कोई भी आसन लेकर के बैठ जाएं और दीपक जला लें, जल लेकर के संकल्प ले लें, और जो मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, यह मंत्र स्क्रीन पर जो दिखाई देगा इसे आप नोट कर लें। उसके बाद की विधि मैं और बता देता हूं, बस कर लेना दोस्तों। भूत संघ नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम
नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपने उस माला जो आपके पास है उसे गोमुखी में रखना है, यानी माला हमेशा गोमुखी में रखी जाती है दोस्तों, उसी में इसका फिर मंत्रों का स्मरण किया जाता है। और इस मंत्र के बाद आपने पहला मंत्र शुरू करना है, ओम श्री काल भैरवाय नमः। 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 कभी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना, इत्मीनान से मंत्रों को करना है। 108 मंत्र पूरे होने के बाद फिर से यही बड़ा मंत्र दोहराना है, भूत संघनायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। इसके अंदर जो चक्र तैयार होता है, इसका जो इस समूह का एक चक्र तैयार होता है, इस चक्र से कैसा भी किया कराया हो, यह काल भैरव एक ऐसा नाम है जिसके नाम से संकट थर थर कांपते हैं। ऐसा करने के बाद आपने यह कम से कम 31 दिन करें, नहीं 41 दिन तो कर लें दोस्तों। कर नहीं सकते हो तो 31 दिन तो अवश्य करें, पर 41 दिन कर लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। अब जो आपने किया है उसका जो दीपक जितना जले उसका कोई दिक्कत नहीं, उसमें बत्ती भी बच जाएगी, लौंग भी उसमें बच जाएगी, थोड़ा तेल भी बच जाए तो कोई बात नहीं, आप उसकी तरफ ध्यान ना दें। आपने अगले रोज आसपास में बहुत से आपको पेड़ दिखाई देते हैं। पेड़ बड़े होने चाहिए, थोड़ा 7-8 फीट से ऊंचे हों, छोटे पेड़ ना हो। और उस पेड़ के नीचे आपने थोड़ा सा अपनी मिट्टी को हटा करके और जो उसमें सामग्री बची है, रुई बची है, लौंग बची है, या थोड़ा बहुत तेल भी बचा है, कुछ ही बचा, आपने दीपक को सारी चीज़ों को उसमें मिट्टी में डाल देना है और फिर उस पर मिट्टी को ढक देना है। बस आपने दीपक को उसी को ले आना है, उसी दीपक को रोजाना जलाना है, अलग दीपक लेने की आवश्यकता नहीं है। और यह जो मैं बता रहा हूं, यह इसमें आपकी 5 मिनट भी नहीं लगते। जब आप करेंगे ना इसे, 5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। आप इसे करेंगे और यदि 41 दिन कर लेंगे तो आपके घर में किसी प्रकार का भी किया हुआ टोना टोटका हो घर में नहीं ठहरेगा। हमारे एक प्रेमी का यही कमेंट्स में लिखा आ रहा था कि गुरुजी घर पर हो जाए टोना टोटका तो क्या करें। मैंने उस संदर्भ में ही यह आपके लिए वीडियो बनाया है। अच्छा लगता है तो यार दोस्तों को अवश्य बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।